आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार संदीप जी, और मैं विषय पर आऊंगी। विषय है ये जो 272 लोगों ने चिट्ठी लिखी है। 140 करोड़ के लोगों में 272 कितने प्रतिशत है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन क्योंकि इसमें 16 जजेस हैं, 133 फौजी भाई हैं हमारे, 123 ब्यूरोक्रेट हैं जिसमें से 14 डिप्लोमैट्स हैं, इसमें कोई पूर्व चुनाव आयुक्त क्यों नहीं है? इसमें लक्ष्मीपुरी है, हरदीपपुरी जी की पत्नी, उनका सिग्नेचर माना जाएगा? नहीं। एक बात। दूसरी बात, रॉ के व्यक्ति है, इंटेलिजेंस फेलियर पहलगाम से दिल्ली ब्लास्ट तक हो रहा है, उस पर नहीं बोल रहे हैं। पुलिस के लोग हैं, कैसे कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है उस पर नहीं बोल रहे हैं। यहां पर ब्यूरोक्रेट से नहीं बोल रहे हैं। बात तो सही है। अपने विषय को छोड़कर सब पर बात करो, किसका बचाव कर रहे चुनाव आयोग? जब बुद्धिजीवी आपकी बातें उठाते हैं, जुलाई 2019 में सुप्रिया मुस्लिमों, दलितों, दूसरे अल्पसंख्यकों पर हिंसा हो रही है, वो 49 बुद्धिजीवियों ने लिखा, तब तो तालियां बजा रही थी। तेरा बुद्धिजीवी मेरा बुद्धिजीवी भी हो रहा है क्या? आपको हो सकता है ऐसा लगता हो, मुझे तो नहीं लगता। मैं तो एक ही बात कह रही हूं, अगर इन 272 ने भी एक लाइन लिख दी होती कि चार्जेस संगीन है और उन चार्जेस की जांच की जाए, चुनाव आयोग की धाक क्यों बना जा रहा है? चुनाव आयोग ने मधेपुरा, आलंद और हर बिहार या हरियाणा के जितने भी आंकड़े दिए गए सबूतों के साथ दिए गए। कोई चार्जेस और आयोग क्या चिप्स बिस्किट और चाय पीने के लिए बनाया गया है क्या? यहां निर्वाचन सदन इतना बड़ा, इस देश के करदाताओं का पैसा क्या चाय बिस्किट कॉफी पीने के लिए यूज हो रहा है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल, इस संविधान के तहत एक स्वायत्त संस्था है और उसका काम है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना। और अगर चुनाव प्रणाली में साथ खामियां दिखाई जा रही हैं तो यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि खामियां स्वीकारे और उस पर काम करे। यह कलम तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम नहीं चलेगा। हीरो ना बने ज्ञानेश कुमार, ज्ञान तो बहुत देते हैं, जो आरोप लगे उसका जवाब दे। और मैं एक छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगी, उसके बाद आप मुझसे सवाल पूछिएगा। आपसे 30 सेकंड का अनुमति चाहती हूं। ये जो 272 लोग हैं, इनको फर्जी पते, इनको फर्जी पिक्चरें, इनको मल्टीपल वोटर आईडी कार्ड, इनको बिहार में सबूत के साथ ये लोग जो अलग अलग जगहों पर दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक में वोट डालकर बिहार में वोट डाल रहे थे, सब एपिक कार्ड चल रहे हैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? इनको 10-10 हजार, जिस पर आपने बहुत ज्यादा चर्चा कर ली, इनको यह बात नहीं दिख रही कि ज्ञानेश कुमार 10 अक्टूबर चर्चा कर ली, इनको यह बात नहीं दिख रही कि ज्ञानेश कुमार 10 अक्टूबर को अनाउंस करते वक्त कहते हैं 7 करोड़ 42 लाख वोटर है, 11 नवंबर को 7 करोड़ 45 लाख हो जाते हैं। इनमें से एक को भी यह सवाल नहीं सूझा कि 62 लाख आप हलफनामा दाखिल नहीं करती सुप्रिया, अदालत चली जाइए इन आरोपों के साथ, ये कह रहे हैं राजीव रंजन। नहीं, राजीव रंजन और उनके साथी क्या कह रहे हैं उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं। तो चुनाव आयोग पर इतना बड़ा ताला लगा दीजिए ना, ज्ञानेश कुमार जी को रिटायर करिए, जाए घर, जाए विपासना करें, शांति से रहे, वनवास ले, काहे वहां बैठ के चुनाव आयोग के आयुक्त बने हुए हैं? ज्ञानेश कुमार एक्टिंग करने के लिए और कमर तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तो नहीं बने चुनाव आयोग। चुनाव आयुक्त इसलिए बने जिससे कि नहीं, तो यही आरोप, यही सवाल राहुल गांधी से पूछे जा सकते हैं। तो राहुल गांधी सिर्फ वो हाइड्रोजन बम ही फोड़ते रहेंगे, उनको सत्यापित करें, अदालत जाएं, वरना लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। सुप्रिया, ये तो बात मानेंगी आप? अगर संशय आ रहा है, सवालिया निशान लग रहा है तो बिल्कुल भी नहीं मानूंगी, बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। ये बेवकूफी की बात, और इसलिए नहीं मानूंगी क्योंकि राहुल गांधी ने चार्जेस नहीं लगाए। उन्होंने आके बीजेपी की तरह फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है, एक एक सबूत दिए हैं, बूथ नंबर के साथ सबूत दिए हैं, लोगों की फोटो के साथ सबूत दिए हैं, पदों के सबूत दिए हैं। अगर कोई अच्छा चुनाव आयुक्त होता और अच्छा चुनाव आयोग होता और कोई निष्पक्ष सरकार, इतनी बड़ी घोटाला हमारे लोकतंत्र में हो रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। ये एक वैलिड पॉइंट है। ठीक है। सवालों की रेलम पेल में दरअसल सबसे दुखद पहलू क्या ये है, लोकतंत्र, हमारे ढांचों पर जो सवाल उठ गए उनके जवाब तो मिल नहीं रहे, तो दरअसल ये कमजोर हो रहे हैं क्या? इस संवाद में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है क्या? अगर कोई ये कहने लगे, अगर कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये कहने लगे कि ये सवाल पूछते हैं, अरे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, नेता विरोधी दल बनाया इसलिए गया है, उसका स्टेटस इसलिए दिया गया है कि जो भी शंका हो वो सवाल पूछे। क्या विपक्ष कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो पहले जांच करे और उसके बाद जांच में एकदम किसी को आरोप पत्र प्रस्तुत करे? विपक्ष के लीडर्स पे जो भी सूचना आएगी, शंका आएगी, जानकारी आएगी, उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जरूर स्थापित संस्था से पूछा जाएगा, उनको बताना होगा तो ये गलतफहमी है या ये सही फहमी है, ये एक घर में 80 लोग इसलिए थे, या जो भी डबल आईडी चिट्ठी से सवाल बिल्कुल। हलफनामा, और आप खुद हलफनामे की बात कर रहे हैं। एक मिनट हमने तो हलफनामे दिए थे उत्तर प्रदेश में, हमने तो हलफनामे दिए थे, 8-10 हलफनामों के अलावा किसी पे जवाब ही नहीं दिया। तो हमारे तो हलफनामे कई साल पहले के थे इस आयोग के पास। सवाल यह है कि आपके खिलाफ कार्रवाई करने की क्षमता विपक्ष में नहीं है, वो जिन पे है वो आपसे मिले हुए हैं। इसलिए जो सवाल आता है, जब कोई जवाब नहीं होता तो कहते हैं अदालत चले जाइए, अदालत चले जाइए। जब संस्थाओं का गला घोटा गया है, चुनाव आयोग से विजय भाई जब सवाल हो रहे हैं तो ये चिट्ठी ढाल बन रही है। अरे चुनाव आयोग को सामने आ जाना चाहिए, देश हमारा ही है। हम ये हिंदुस्तान पाकिस्तान क्यों बनाए बैठे हैं इस पूरे मसले को? देश तो हमारा ही है ना। सवाल हम पूछ रहे हैं और सवाल अनर्गल है, डालो जेल में, करो FIR। ये तमाशा क्या चल रहा है, आपको समझ में आ रहा है? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? आपका अनम्यूट कीजिए जरा, ऑडियो नहीं आ रहा है। संदीप भाई, मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि सवाल गलत है तो जेल में डालिए।
संविधान में लोकतंत्र में सवाल पूछने का तो अधिकार है ना, इतना अधिकार दीजिए। आप ये रोज जेल में डलवा कर और सवाल पूछने वालों को भी बंद करवा देंगे। सवाल तो पूछने दीजिए। और सवाल पूछने से लोकतंत्र कमजोर होता है, ये मेरे को नई परिभाषा पहली बार समझ में आ गया। हाँ। लोकतंत्र की तो मजबूती सवाल पूछने में है। सही काम करे सरकार तब भी सवाल पूछने तो में। ये 272 बुद्धिजीवी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। वो तो यही कह रहे हैं कि गलत सवाल उठाया जा रहा है। क्या सवाल है ये? वाहियात है, ये तो लोकतंत्र कमजोर कर दिया। सर मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ, वो बुद्धिजीवी है, इस पर भी मेरा कोई सवाल नहीं है। जज साहब हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, फौजी हैं, सब बड़े लोग हैं, सब लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये सारे सवाल जो पूछे गए हैं उनका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मैं समझता हूँ कि जरूरत है ये सबको ओपन लेटर लिखने की। क्यों जरूरत पड़ी है, किसके लिए जरूरत पड़ी है, इस सवाल को भी आप पूछिए। ये तो बैटिंग कर रहे हैं ना, ये चुनाव आयोग के लिए बैटिंग हो रही है, ये एनडीए के लिए बैटिंग हो रही है। लेकिन ये सवाल आप पूछेगा जो भी बुद्धिजीवी इसमें से आए कभी, कि किसके लिए आपको जरूरत पड़ी है कि ये सवाल किया जाए और कैसे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। आपने बहुत सारी योजनाओं का जिक्र किया इसमें, कि जो योजनाएं तमिलनाडु ने, राजस्थान ने की और उसमें किया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। आप भी पढ़े हुए हैं, हम भी पढ़े हुए हैं और सारे बुद्धिजीवियों ने भी पढ़ा होगा। एक घटना और मुझे याद आ रही है, वो डीबीटी की है ही नहीं। एक चुनाव में जो बीएसपी का चुनाव चिन्ह था हाथी, तो आपको याद होगा कि चुनाव आयोग ने जितने हाथी उत्तर प्रदेश में लगे हुए थे मूर्तियां, जो स्मारक थे वो सब पर वो कपड़ा उड़ा दिया। हाँ सही पकड़े हैं। एक माना वो था कि वो हाथी, अब वो हाथी कहाँ जाते, वो हाथी चलने वाले नहीं थे। ये आप जो कह रहे हैं किसके लिए बैटिंग हो रही है, अनूप कुमार कालकावासी हैं हरियाणा के, वो कह रहे हैं मैच में वही टीम रेफरी के बचाव में आती है जिसको लाभ मिलता है। मैं ये कह रहा हूं कि इस पर ये सवाल होना चाहिए कि आपको क्यों आवश्यकता पड़ी है। चुनाव आयोग इस बात का जवाब देगा, किसके लिए आपको जरूरत पड़ी है कि ये सारी बातें होनी चाहिए। और जो सवाल है उनका जवाब चुनाव आयोग दे, बिहार सरकार दे, जैसे राजीव रंजन जी ने कहा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को क्या लागू किया कि नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात है, क्या सवालों से लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। और आपका कहना सवालों से कतई नहीं होता। बार-बार मत कहिए कि सवाल पूछ रहे हैं। ना 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 ना, आपने बिल्कुल यू हिट द नेल ऑन द हेड। आदेश रावल, तो ये बवाल हो क्यों रहा है और इस बवाल में जो असल सवाल है उनके जवाब मिलेंगे क्या? संदीप जी, ये जो 272 लोग हैं जो 240 की पार्टी के लिए एक कवर फायर का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इन्होंने ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयोग को कवर फायर देने की कोशिश। इंडिया अलायंस को इस लोकसभा चुनाव में 42% वोट मिला था और मुझे लगता है कि अगर इस देश के 42% लोगों के रिप्रेजेंटेटिव चुनाव आयोग से सहमत नहीं है, उससे सवाल पूछ रहे हैं, तो चुनाव आयोग का फर्ज बनता है कि वो इस देश का इंस्टीट्यूशन है जो जिसका लोगों से भरोसा करते हैं और मानते हैं कि जो हमारा वोट है वो सही जगह पे जा रहा है। कर्नाटक हो, हरियाणा हो या बिहार हो, जो भी सवाल आया था आदेश, एक तो पूछ रहे हैं देश में सिर्फ 272 बुद्धिजीवी नहीं है, क्या ये किसी दल से प्लांटेड लोग हैं? पर एक और जो सवाल आया वो कह रहे हैं कि भाई 2,72,000 लोग अगर चिट्ठी लिखकर चुनाव आयोग से जवाब की मांग कर दे तो जवाब दे देगा क्या तब चुनाव आयोग? यहां तो ये ढाल बन रहे हैं कि चुनाव आयोग को जवाब देने की जरूरत नहीं। मैं वही कह रहा हूं कि अभी जिस तरीके से चुनाव के बीच में 10-10 हजार रुपए लोगों के खाते में भेजे गए और वोट को परचेज किया गया, खरीदा गया, तब लोकतंत्र का मजाक नहीं उड़ा गया, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ी हैं। लगता है कि जब इतना बड़ा सवाल लोगों के जहन में आया होगा तो इन 272 बुद्धिजीवियों के जरिए ये एक कवर फायर देने की कोशिश चुनाव आयोग को हो रही है और बल्कि ये करवाई जा रही है। मैं इसको ऐसे बोलूंगा, ये हो नहीं रही है। यहाँ पर पूरा अपना कानूनी दिमाग इस्तेमाल कर दिया है कि वाजपेयी ने कि नहीं, विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द कमीशन। वो प्रायर परमिशन होती है कि कोई ऐसी अभूतपूर्व या कोई आपातकाल की स्थिति पैदा ना हो जाए। और अगर चलिए इसमें भी आपातकाल भी आ गया तो सार्वजनिक होती जानकारी की, चुनाव आयोग कहता कि हमने दे दिया इजाजत। संदीप जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं चुनाव आयोग से, क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में जहां पे गैर बीजेपी सरकारें हैं, पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, क्या वहां की राज्य सरकारों को भी इसी तरीके से चुनाव के बीच में लोगों को 10,000, 15,000, 20,000 जो वो अपनी चल देना चाहें देने की अनुमति आप देंगे, या ये सूर्य सिर्फ बीजेपी की सरकारों के लिए, या सिर्फ एनडीए के लिए? क्या तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? एक चिट्ठी इसके लिए भी बनती है बुद्धिजीवियों की कि ये भी लेके पूछे। नहीं, आपने अहम सवाल उठाया आदेश कि पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में वहां एम के स्टालिन की सरकार है, केरल में भी विपक्षी खेमाई है, वो चुनाव से पहले यही 10-10 हजार, 15-15 हजार देना शुरू कर दें और चुनाव के दौरान भी देते रहे, तो चुनाव आयोग इसी तरह से खामोश रहेगा क्या? पता लग जाएगा ना आपको उसकी इनकी मंशा क्या है, आपको अंदाजा इस बात से हो जाएगा।